जो हमेशा अपने काम में लगे रहते थे, अपनी टेबल पर झुके बैठे थे। उनके चेहरे पर चिंता की लकीरें साफ दिखाई दे रही थीं। टेबल पर कागजों का ढेर लगा था, फाइलें सलीके से रखी हुई थीं। हरिश्चंद्र ने हर दस्तावेज को ध्यान से देखा, जैसे कि हर कागज में कोई महत्वपूर्ण जानकारी छिपी हो। सालों से सरकार की सेवा में समर्पित हरिश्चंद्र ने कभी भी अपने कर्तव्यों से मुंह नहीं मोड़ा, लेकिन उनके चेहरे पर संशय का साया था। उनके मन में कई सवाल उठ रहे थे। रिटायरमेंट, ये शब्द उनके मन में गूंज रहा था। क्या उनका भविष्य सुरक्षित होगा? आराम का समय, परिवार के लिए समय। उन्होंने हमेशा सोचा था कि रिटायरमेंट के बाद वे अपने परिवार के साथ अधिक समय बिता पाएंगे, लेकिन जब भविष्य इतना अनिश्चित हो तो आराम कैसे कर सकते हैं? उनके मन में अनगिनत चिंताएं थीं। नई पेंशन योजना, एनपीएस, एक जुआ जो उन्हें खेलना पड़ा। क्या यह योजना उनके लिए सही साबित होगी? उनकी मेहनत की कमाई बाजार के उतार चढ़ाव पर निर्भर। हरिश्चंद्र को यह सोचकर डर लगता था कि कहीं उनकी सारी मेहनत व्यर्थ न हो जाए। जिम्मेदारी का बोझ उन पर था। उनके कंधों पर परिवार की जिम्मेदारी थी। उनकी पत्नी, उनके बच्चे, उनका भविष्य उनके अपने भविष्य से जुड़ा हुआ था। हरिश्चंद्र ने हमेशा अपने परिवार की भलाई के लिए काम किया। उन्होंने हमेशा सरकार के वादे पर भरोसा किया था। उन्हें विश्वास था कि सरकार उनके भविष्य का ध्यान रखेगी। एक सुरक्षित सेवानिवृत्ति, वर्षों की सेवा के बाद सम्मानजनक जीवन। हरिश्चंद्र ने हमेशा यही सपना देखा था, लेकिन अब उनके मन में संशय घर कर गया था। क्या उनका सपना सच हो पाएगा? उनकी पेंशन का ख्याल उनके बलिदानों की तुलना में बहुत कम उन्हें एक शांत निराशा से भर देता था। उन्होंने अपने जीवन के सबसे अच्छे साल इस सेवा में दिए थे। उन्हें पुरानी पेंशन योजना, ओपीएस के दिनों की याद आती थी। एक ऐसी व्यवस्था जो एक सम्मानजनक सेवानिवृत्ति की गारंटी देती थी। वह समय जब भविष्य की चिंता नहीं होती थी। अखबार की सरसराहट ने उनका ध्यान भंग किया। सुर्खियां सरकारी कर्मचारियों की दुर्दशा के बारे में चिल्ला रही थीं। ओपीएस की बहाली की मांग पन्नों से गूंज रही थी। सेवानिवृत्त अधिकारियों की कहानियां, जो अपना गुजारा करने के लिए संघर्ष कर रहे थे, ने उनकी चिंता को और बढ़ा दिया। उन्हें अपने पिता की याद आई, जो एक सेवानिवृत्त सरकारी शिक्षक थे। ओपीएस की बदौलत आराम और सम्मान का जीवन। उनके पिता की पेंशन, एक सहारा जिसने उनके परिवार को हर मुश्किल में साथ दिया था। वह अपने परिवार के लिए भी उसी सुरक्षा, उसी आश्वासन की कामना करते थे। सरकार का वादा अब एक दूर की गूंज। भविष्य धूमिल लग रहा था। एक दिन उनके डेस्क पर फड़फड़ाते हुए एक पर्चे ने उनकी नजर पकड़ी। चेहरों का समंदर, मुट्ठियां एक साथ उठी हुई। यह एकता और संघर्ष का प्रतीक था। एक बैनर ऊंचा थामा हुआ, राष्ट्रीय पुरानी पेंशन बहाली संघर्ष मोर्चा, एनएमओपीएस। यह बैनर उनके दिल में एक नई उम्मीद जगाने वाला था। ये शब्द उनके साथ गूंज उठे। हर शब्द में एक नई ऊर्जा थी। उनके अंदर उम्मीद की एक किरण जगमगा उठी। यह एक नई शुरुआत का संकेत था। उन्होंने इस संगठन के बारे में सुना था, लेकिन अब यह उनके लिए एक वास्तविकता बन गया था। एक सामूहिक आवाज जो सरकारी कर्मचारियों के अधिकारों के लिए लड़ रही थी। यह आवाज अब उनकी अपनी थी। करिश्माई विजय कुमार बंधु के नेतृत्व में एनएमओपीएस ने उनके ही क्यू में आवाज उठाने का वादा किया। यह वादा उनके दिल में गूंज उठा। वह उनकी बैठकों में शामिल हुए, उनके भाषण सुने। ऊर्जा संक्रामक थी, एकजुटता सशक्त बनाने वाली। वह अकेले नहीं थे, ये एक सामूहिक यात्रा थी। हजारों अन्य लोग उनकी चिंताओं, उनकी आशाओं को साझा करते थे। यह एक नई सुबह की शुरुआत थी। भाग 4, बदलाव की रोशनी। रैलियां आयोजित की गईं, लोग अपने अधिकारों के लिए सड़कों पर उतर आए। याचिकाओं पर हस्ताक्षर किए गए। हर हस्ताक्षर एक नई उम्मीद की किरण थी। आवाजें एक स्वर में उठाई गईं। आंदोलन ने गति पकड़ी। जैसे जैसे लोग जुड़ते गए, उनकी आवाज और बुलंद होती गई। जंगल की आग की तरह देश भर में फैल गया। हर शहर, हर गांव में लोग एकजुट हो गए। सरकार अब उनकी मांगों को नजरअंदाज नहीं कर सकती थी। उनकी एकता ने सरकार को झुकने पर मजबूर कर दिया। विजय कुमार बंधु लोगों की भीड़ को संबोधित करते हुए पीछे लोग तालियां बजा रहे हैं। उनके संघर्ष के प्रतीक बन गए। उनकी बातें लोगों के दिलों में उतर गईं। हरिश्चंद्र, जो कभी संदेह से भरे हुए थे, अब उन्हें आशा की एक लहर महसूस हुई। उनके चेहरे पर एक नई चमक थी। उन्होंने इसे अपने साथी कर्मचारियों की आंखों में देखा। उद्देश्य की एक नई भावना, एक विश्वास कि उनकी सामूहिक आवाज बदलाव ला सकती है। यह विश्वास उनके दिलों में गहराई से बैठ गया। लड़ाई अभी खत्म नहीं हुई थी, लेकिन वे अब अपनी किस्मत के आगे मजबूर नहीं थे। वे जानते थे कि उनका संघर्ष जारी रहेगा। साथ मिलकर वे और मजबूत हुए, ये जानकर कि उनकी एकता ही उनकी सबसे बड़ी ताकत है। ये एकता ही उन्हें जीत दिलाएगी।
भाग 5 भविष्य के लिए एक वादा। ओपीएस की बहाली के लिए संघर्ष जारी है, लेकिन अनिश्चितता के बीच आशा की एक किरण है, एक विश्वास है कि न्याय की जीत होगी। हर रैली, हर विरोध प्रदर्शन, हर आवाज उन्हें अपने लक्ष्य के करीब लाता है। एक सुरक्षित भविष्य की लड़ाई सिर्फ उनके लिए नहीं है, बल्कि आने वाली पीढ़ियों के लिए भी है। एक ऐसा भविष्य जहां सरकारी सेवा का सम्मान हो, जहां समर्पण को पुरस्कृत किया जाए और जहां हर कर्मचारी सम्मान और मन की शांति के साथ सेवानिवृत्त हो सके। यह उनका वादा है, उनका अधिकार है, एक उज्जवल कल के लिए उनकी लड़ाई।